एक मानस की 8 महीना खातर बोलती बंद। या किसने दी सजा? के कसूर कर दिया उसने, के खोट कर दिया, के पंगा कर दिया कि 8 महीना तक की बोलती बंद कर दी गई है। जैसे काले वस्त्र में सामने जिस पुरोहित को आप देख रहे हो उसको सजा दी गई है। पहले उन्होंने बताओ भाई किसने या सजा दी है भी 8 महीना तक की आपकी बोलती बंद रहोगी, या किस लिए है ये सारा मामला क्या है? भाई 8 महीने के लिए घर त्याग दिया है। पहले एक टाइम था जब को गड़बड़ कर दिया था तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया थे, और किसी ने हुक्का पानी की या फिर जिस तरह गांव रामता है उसका मिलना जुलना उठना बैठना उस पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा था, बैन लगा दिया जा रहा था। ये जो एक खबर है दिल्ली का नजफगढ़ है, या जो खबर है यह अलग डाल की है, इसमें यह सजा है या मजा है, किसने सजा दी या फिर किस लिए सब कुछ हो रहा है। एक मानस की 8 महीना खातर बोलती बंद, या किसी ने सजा दे दी या वास्तव में बात के है मामला के है, इसके पड़ताल करने में पहुंचा हूँ ताकि बेरा पटे भी मामला के है। लेकिन 8 महीने तक बोलती बंद होने का मतलब जो मामला है वो आया क्यों करें? या किसने दी सजा? के कसूर कर दिया उसने, के खोट कर दिया, के पंगा कर दिया कि 8 महीना तक की बोलती बंद कर दी गई है। तो किसी ने बोलती बंद करी है या कुछ पूरा तो मामला ही बेरा पटेगा। सामने जो तस्वीर में आप देख रहे हो काले वस्त्र में, ये माता जी तो खैर अपना आशीर्वाद लेके गई यहाँ से। काले वस्त्र में सामने जिस पुरोहित को आप देख रहे हो उसको सजा दी गई है या खुद अपना उस तक रहा है 8 महीना तक बोलती बंद। तो पहले तो राम राम कर दो जी पंडित जी। राम राम करो भाई सब। आप भी राम राम कर दो। क्या नाम है जी आपका? परवीन भारद्वाज नाम मेरा। अच्छा आप एक काम करो उड़ाना जी इस साइड मैं, क्योंकि इन्होंने कहा अंतिम इच्छा क्यों कहते तो बोलती बंद है। तो आ जाओ आप इधर आ जाओ, आ जाओ यहाँ विराजमान हो जाओ, बैठ जाए। पहले उन्होंने बताओ भाई किसने या सजा दी है भी 8 महीना तक की आपकी बोलती बंद रहोगी, या किस लिए है ये सारा मामला क्या है? भाई सजा तो कौन किसने दे? परमात्मा ही देगा। लेकिन सजा तो शनि देव की देव है। देवता क्यों नहीं, इसकी भी देवता हमारे भगवान में गिनती करे मानने वाले। और रही बात यह कि भाई सजा है, भाई मेरी इच्छा है कि मैं ये जो नजफगढ़ क्षेत्र है इसका भला हो सके क्यों करें, तो इसके लिए 1.25 करोड़ जापों का अनुष्ठान मैंने रखे हैं। अच्छा जी। तो ये फिर कल से कितने बजे शुरू होगा? कल सुबह 4 बजे से ये शुरू हो जाएगा। 4-5 घंटे सुबह बैठा जाएगा और 5 घंटे शाम में बैठेंगे। तो घर जाओगे बीच में या घर बिल्कुल छोड़ दिया? भाई 8 महीने के लिए घर त्याग दिया है। अच्छा घर त्याग दिया 8 महीने का? तो क्या प्रोटोकॉल बनाया है इसका आपने? भाई कल 4 बजे बता रहे शुरू हो जाएगा, उसके बाद किस किस तरह चलेंगे, क्या जाप चलेगा? भाई शनि का जो बीज मंत्र है उसका जाप होगा, और इसमें फल आहार लेंगे, अन्न वगैरह सब त्याग दिया जाएगा। फिर मौन धारण होगा साथ में। मौन धारण। तो अंतर ध्यान के मंत्रोच्चारण चलेंगे? बिल्कुल। शनिदेव मंत्र कौन? ओम प्राम प्रीम प्रोम शेषनेश्वराय नमः। अच्छा। इस मंत्र का जाप होगा पूर्ण निष्ठा से, भक्ति से। तो प्रवीण जी बुरा ना मानियो, शनि के नाम पे पाखंड भी बहुत हुआ है, आडम्बर बहुत हुआ है। हालांकि शनि एक ईसा देवता था, शनि को सत्य कहते हैं, ईसा देवता है शनि। था तो मेरा मुंह तो गलती से निकल गया, था तो क्या उसके देवताओं के लिए। शनि एक ऐसा देवता है जो सत्य का प्रतीक माना गया है, और शनि का नाम तो फोबिया आडम्बर और दब्बा इस तरह का हो जाए। हालांकि शनि गलत आदमी के लिए प्रकोप है, अच्छा आदमी खातर तो शनि जड़ सिक्योरिटी है। बिल्कुल जायज बात है। धर्म भाई ऐसा है, देखो कर्म के अलग अलग आदमी का अपना अलग अलग मानना है। ठीक है, किसी को थोड़ा नॉलेज होती है, किसी को ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि बस शनि देव से डराया क्यों जाता है? शनि अकेला ऐसा ग्रह है जो कई राशियों पर एक साथ देखता है। अंत में आकर के कोई भी पंडित है, पुजारी है, वो यही बताएगा भाई शनि की दशा है, शनि कुछ भज लो, शनि के नाम का दान कर दो, भाई कुछ हमने दे दो, कुछ शनि पर चढ़ा दो। इस तरह की अपनी धारणा है। लेकिन हम जो ये कर्म कर रहे हैं न तो किसी लालच में न किसी पाखंड में, केवल शनि के नाम का भजन होगा। अच्छा। ठीक है, और भजन पूरा जो भी शनि जयंती तक लंबा चलेगा वहीं तक पूर्ण होगा अपना। शनि जयंती मनाई जाएगी फिर? बिल्कुल, शनि जयंती पे भंडारा भी होगा, सारे कर्म होंगे। भाई पाखंड की जहाँ तक बात है, पाखंड करने वाले पाखंड भी करते हैं, किसको कैसे रोकें?
और फिर वही देखो मैं देख रहा हूँ आसपास ये अपने मच्छर भी पधार रहे हैं, तो भाई जब जाप करोगे तो ये मच्छर लड़ेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? भाई शनि देवता ने ऐसे समय पे हमें आदेश दे दिया है कि ठंड आ गई है, सुबह तो वैसे ही ठंड नहीं आएगी और शाम ना होगी तो आजकल भाई मॉडर्न टाइम चल लाल आउट भी आओ धोरे ला लेंगे, क्यों कछुआ साफ जला लेंगे धोरे कर लेंगे। नहीं हो सकता, मात्रा ना समझा दो भाई शनि देव करेंगे जो करेंगे। अच्छा तो देखो ये शिला की जी बात है ना, जरा यह शिला दिख जोड़े श्रद्धा शुरू हो जाए, लोगों का झुकना शुरू हो जाए, लोगों का आशीर्वाद लेना शुरू हो जाए, लेकिन सही में शनि का स्वरूप और शनि के बारे में बताने का काम भी होगा। या देखो 8 महीने तो आपकी मौन साधना चलेगी, उसके बाद शनि का जाप, शनि का महिमा, शनि का सिद्धांत, शनि का इतिहास, ये कथा के रूप में ये भी चीज लोगों तक पहुंचेंगी कि नहीं? बिल्कुल पहुंचेंगी, पूरी पहुंचेंगी। बकायदा ऐसा लगता है आज के दिन पब्लिक यूट्यूब पर देखती है, कुछ झूठी साची भी घेर देगा तो यूट्यूबर सब ठीक भी नहीं घेर पाते। कोई अच्छी बात पढ़ता है, कोई पुराण भी इस तरह के बनने लग गए कि भाई कोई अलग राइटर लिख दे, कोई कैसे लिख दे है। लेकिन शनि की जो महिमा है उसको बिल्कुल अच्छे स्वरूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जो फैक्ट हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो सत्यता है उसके ऊपर आधारित होगा, न कि पब्लिक को बहकाना। क्योंकि शनि एक विज्ञान भी है, बिल्कुल है, जिसका समझ में आ गया उसके लिए विज्ञान है, नहीं समझ में आता तो फिर पाखंड बन जाएगा और वो अंधविश्वास में तब्दील हो जाएगा। भाई जब तक किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो आधा अधूरा ज्ञान है वो वैसे स्त्री की तरह होता है, डूब जाएगा बीच में। इस शिला के बारे में कुछ जानते हो, किस तरह का है? शिला के लिए जिस तरह से शनि सिंगणापुर में है, हम अभी गए थे दर्शन के लिए, गए बाबा की प्रार्थना करके कि भाई हम वहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाबा अनुमति दें। तो शनि की जो वहाँ शिला है, जो काला पत्थर है, वहाँ पर ये कथा है उनकी, वो ये बताते हैं कि भाई ये जो शिला है ये अपने आप उभर के सामने आई है। अच्छा। शनि देवता खुद इसके अंदर प्रकट है, ये मान्यता है। जन्म स्थान बताया जाता है, ठीक है, जन्म स्थान है वहाँ पे। तो ये भक्ति का मार्ग है, ठीक है। हमारी भी आस्था है भाई हम शनि की शिला स्थापित करें और इसके अंदर शनि देवता विराजमान होकर के बैठ जाएं। 1.25 करोड़ जाप का मतलब यही है कि हम जहाँ बाहर घूमते हैं, भाई कोई गरीब आदमी भी है, पैसे वाले आदमी भी है, सबकी बराबरी तो नहीं है, गाड़ी लेके जावे हैं या खुद अब मैं ही गया शनि देवता पे दर्शन किया, अभिलाषी थे भाई हम, थोड़े बहुत सक्षम थे, आप जैसे भाइयों का सहारा है, चले गई। वहाँ पे 20,000 रुपया खर्च आया। अब नॉर्मल आदमी वहाँ कैसे जाए जिसको शनि की भक्ति करनी या दर्शन करने हैं? तो हमने ये सोचा कि भाई यहाँ 1.25 करोड़ जाप करते हैं, उसके बाद में जो फल वहाँ मिलते हैं यहाँ भी उतना ही फल उनको प्राप्त होगा। तो जो 1.25 करोड़ जाप आप करोगे इस दौरान इस कॉलोनी में, उसका भी लाभ पहुंचेगा? भाई साहब पूर्णता से लाभ प्राप्त होगा। समस्त नजफगढ़ जो भाई आर्थिक से जो गलत कार्य होते हैं, माँ बहन की इज्जत, क्योंकि जब किसी की बुद्धि भ्रमित होती है ना, राहु है, केतु है, जो ज्योतिष के अनुसार जो दशाएं चलती हैं कि इंसान का बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो उनको सबको कंट्रोल में करने वाला शनि है, परम मित्र ही आपस में, ठीक है। तो शनि जब इनको ठीक ठाक रखेगा तो ये चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। और शनि जिसका ठीक हो जाता है कुंडली में या भाई जीवन में किसी भी तरह से, तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति नहीं, दुख उसी को झेलना पड़ेगा जो गलत कार्य करेगा। सुख समृद्धि बढ़ जाएगी कॉलोनी में, सुख शांति इतनी बढ़ेगी कि खुद कॉलोनी वालों को महसूस होगा। इस शिला का नाम क्या रखा हुआ है? इसका जी मनोकामना पूर्ण शनिदेव महाराज। अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी थी कि भाई यहाँ की जो आज आपने आपको आशीर्वाद देने के लिए खुद किन्नर अखाड़े की पहली महिला महामंडलेश्वर जो भवानी माँ है वो पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल आई, पिछले कई साल से हमने उनको गुरु दान कर रखा है और आज विशेष सम्मान के लिए उनको बुलाया गया था। भाई किन्नरों की देखो, गुरु जी भी बता रही थी कि भाई किन्नर और रिजड़ा दोनों शब्दों में भेद है, ठीक है। किन्नर जो उपदेव हैं, जो भाई हनुमान जी हैं, उनके भी पीछे से अगर कोई पुजारी पंडित पूजा कर रहा है, लेकिन पीछे से फिर दूसरे देवता आकर के उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह से गंधर्व किन्नर यक्ष ये हुआ करते थे, ठीक है। तो आज भी है, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि किन्नरों को दोबारा से सम्मान प्राप्त होना हो गया शुरू, और इन्हीं महान विभूतियों के कारण हुआ, क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई है। अब बात करते हैं कि भाई आई थी क्योंकि बुलाया गया था, बगैर किसी किन्नर के कोई भी पूजा सफल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि विष्णु भगवान ने भी भाई जब समंदर मंथन हुआ तो मोहिनी रूप धारण लिया था, वो वही मोहिनी रूप है, ठीक है। भगवान की पूजा आप कैसे भी कर सकते हो, भाई हमने उनको गुरु बनाया है तो हम उनको आदर सम्मान देंगे। एक चीज और पंडित जी, थोड़ा आपको अजीब लगेगी, कई जगह पर दर्शन की जी बात, हम तो दर्शन, VIP दर्शन, इमरजेंसी दर्शन, तत्काल दर्शन,
ये कैटेगरी बन गई, आड़ भी इसी कैटेगरी तो नहीं बनेगी। भाई साहब ऐसा है पर्सन होंगे कि दर्शन होंगे, बात तो जायज है। हमारे जैसे रहने कई जगह ज्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है, हमारे जैसे भी जावा जब भी हम भी के मैं दे दवा के ना जब दर्शन कर पावा ये हम, चीज रहने की ना। ये हकीकत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी भक्त जन आएगा उसको 24 घंटे अवेलेबल होंगे शनि महाराज, क्योंकि भगत और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। देखिए तारे लिकड़ गए मोहित, तारे लिकड़ गए, तारे लिकड़ गए, तारे लिकड़ गए जी। मेरा भी नोनी संध्या उपासना का टाइम हो गया, मैं तारे लिकड़ते शुरू कर दिया हूँ। हाँ चलो फिलहाल, अच्छा यहाँ का एड्रेस वगैरह बता दो जी। नजफगढ़ धर्मपुरा, नजफगढ़ धर्मपुरा, हनुमान मंदिर, नजफगढ़ धर्मपुरा। और देखो जगह बहुत अच्छी चुनी आपने, देखिए क्या बात, वट वृक्ष के नीचे अपना पुराना ऋषि मुनि टाइम याद आ गया। और ऋषि मुनि भी जब तपस्या करार दे, मौन वरदान करार दे, तो सुख समृद्धि के लिए अपने इलाके में सुख समृद्धि हो, राक्षसों से निजात मिल सके। आजकल चलते फिरते मानस के रूप में राक्षस बहुत है भाई। ये जो भजन कर रहे हैं ना 1.25 करोड़ मंत्रों का, ये केवल और केवल इस धर्मपुरा क्षेत्र की सुख शांति के लिए ही कर रहे हैं, और अपना इसमें निजी कोई स्वार्थ है नहीं। पर जहाज चल रहा है पंडित जी, इन जहाज में बैठ बैठ के बरनो कड़ो कड़ो जाओ हैं दर्शन कर, बिल्कुल बरनो कित कित पहुंचे हैं, हम खुद हैं भी जाओ भाई। चलो यहाँ 8 महीने की मौन साधना के दौरान आपको काफी कुछ जो कॉलोनी में जिस तरह पंडित जी ने दावा कराया है, प्रवीण शास्त्री जी ने, इन्हों को है कि भाई यहाँ कॉलोनी में जो 1.25 करोड़ मंत्रा के मैं आड़े बैठ कर जाप करूंगा तो उसका भी यश फैलेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और उसके बाद जब शनि जयंती मनाई जाओगी तो उसमें धूमधाम तो पूरा का पूरा नजफगढ़ के वासी और बहुत जिन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी पहचान है वो लोग भी अड़े शामिल होंगे। आपने निर्णय लेना है, आपने सारा मामला में जो इनकी बोलती बंद करने लग रहे हैं, इनकी बोलती बंद जो कल तक कर रहे हैं उसका तो हमने क्या लॉजिक ला किया, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। दूसरा जहाज आ लिया, जहाज आ लिया, लेकिन नून तो ले गए मोहित। यहाँ से घुमा के देख, यहाँ से घुमा कर नू करते भाई, ये फुल्ली ऑक्सीजन की फैक्ट्री है।